सेल एड्रेस के बाद बेटा बात की जाए तो अब हमने अपना डाटा रखना होता है। आम तौर पर हम कॉलम्स को जो सा है वो नेमिंग दे देते हैं, ठीक है। कॉलम्स को हम कोई ना कोई नाम देते हैं। वो नाम क्यों देते हैं? ताकि हम डिफरेंट किस्म का डाटा जो सा उसके अंदर स्टोर करवा सकें। मिसाल के तौर पर मैं एक शीट बनाना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट से रिकॉर्ड से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसका रोल नंबर लिखूँगा, रोल नंबर। फिर अच्छा, एक सेल से आपने अगले सेल में जाना है तो टैब का बटन, कीबोर्ड पे जो टैब का बटन है कैप्स लॉक से ऊपर TAB लिखा हुआ है, या डबल एरो साइन बना होगा। एक एरो साइन राइट साइड पे जा रहा होगा, एक एरो साइन लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा। वो टैब का बटन दबाओगे तो आप नेक्स्ट सेल के अंदर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाओगे। इसके अलावा आप एरो की भी दबाओगे तो एरो की से भी आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप जिससे मर्जी नेक्स्ट सेल में चले जाओ। टैब का बटन दबाया, रोल नंबर, उसके बाद आपने नेम पूछा, फिर आपने क्लास पूछी, फिर आपने मार्क्स पूछे। ये तमाम चीज़ें आप समझ लो काउंट कर रहे थे। अब रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये तमाम उनके रोल नंबर हैं। नेम, एक का नाम अली है, एक का नाम अहमद है, एक का नाम अमजद है, एक का नाम असगर है, एक का नाम असद है, और एक का नाम जौन सा है वो अकमल है। अभी बेटा हम इसकी कई चीज़ें पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ डाटा को बता रहे हैं कि एक टेबल के अंदर हम डाटा किस तरह स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, ये तमाम, अब इसकी क्लास मिसाल के तौर पर ये 2 क्लास का स्टूडेंट था, ये 3 क्लास का स्टूडेंट था, ये भी 2 क्लास का स्टूडेंट था, ये 5 क्लास का स्टूडेंट था, ये 2 क्लास का स्टूडेंट है, ये 6 क्लास का स्टूडेंट है। मार्क्स आप किसी भी चीज़ के पूछ रहे हो सकते हो, शायद उर्दू के मार्क्स पूछ रहे हो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट क्लासेज में उर्दू के मार्क्स क्या हैं। तो एक के जो से हैं वो 34 हैं, दूसरे के 35 हैं, एक के 23 हैं, फिर किसी के 67 हैं, फिर किसी के 32 हैं, फिर किसी के 45 हैं। तो ये हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। अब इसको जब आप सेव करोगे, कोई भी एक रिकॉर्ड हमने बना लिया। आज हम एक छोटा सा फार्मूला, एक छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ नंबर्स के सम, यानी कि आप चाहते हो कि उनका ऐड करके रिज़ल्ट क्या आता है, वो एक चीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक और छोटा सा काम करेंगे। ये तो था एक, आपने सारा वर्किंग कर लिया। मिसाल के तौर पर ये थी स्कूल के लिए सारी वर्किंग। अब आप यूनिवर्सिटी के लिए भी वर्किंग करना चाहते हो तो हमारे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत अच्छी ऑप्शन दे रहा है कि आप ये शीट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे न्यू शीट ऐड भी कर सकते हो और पहले से बनाई हुई शीट को ख़त्म भी कर सकते हो। इस शीट का अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो इस शीट को रीनेम कर दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर रीनेम करके आप इसको लिख दो कि ये मेरा स्कूल का डाटा है। हमारे लिए आसानी होगी ना, एक पूरी एक शीट, एक ही फाइल के अंदर हमें सारा कुछ मिल रहा है कि ये स्कूल का डाटा है। न्यू शीट बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको रीनेम करके। आप डबल क्लिक भी करके रीनेम कर सकते हो और राइट क्लिक करके रीनेम के बटन पे क्लिक करो तो रीनेम कर सकते हो कि ये कॉलेज का सारा डाटा है। अब आपको पता है, कल को आप देखोगे अच्छा स्कूल का डाटा मेरे पास इस शीट में है, कॉलेज का डाटा इस शीट में। इसी तरह आप मल्टीपल शीट्स ऐड कर सकते हो। किसी भी शीट को आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी शीट के कलरिंग आप कर सकते हो कि उसको आप कोई भी कलर असाइन करना चाहो वो कलर असाइन कर सकते हो। जैसे मैं कोई डार्क कलर कर देता हूँ तो आगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो हम रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, नई शीट ऐड कर सकते हैं। ये तमाम काम हम वर्किंग कर सकते हैं। अभी तक बेटा अब हमारा रिकॉर्ड किस तरह बन गया, हम रिकॉर्ड इन ब्लॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब हर सेल का कोई ना कोई सेल एड्रेस है। मैं ये चाहता था, अब हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। कल हम फार्मूला और फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे कि फार्मूला क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। आज मैं एक छोटा सा, चलें हम फार्मूला और फंक्शन को अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा से हल्के से लेवल के ऊपर। जब भी इन चीज़ों को आप ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी मार्क्स हैं 34, 35, 23, 67, यहाँ पे इन सारों का टोटल शो हो जाए कि टोटल मार्क्स कितने बने। अब आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर वही होता है जो आसान तरीन और जो ऐसा काम करे जो सबसे इजी भी हो और टाइम भी सबसे कम लगे। एक तो मेथड बेटा आपके पास सिंपल सा ये था कि आप कैलकुलेटर उठाते और इन सारी चीज़ों को ऐड करते, जो भी रिजल्ट बनता वो यहाँ पे आप पुट कर देते। दूसरा मेथड क्या है, आप इक्वल टू का साइन दबाते, उसके बाद आप लिखते 34 प्लस 35 प्लस 23
प्लस 67 प्लस 32 प्लस 45। तो उसने इस सारे का रिजल्ट करके दे दिया। हम जब भी चीज़ों को ऐड करवाया करेंगे, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, तो इक्वल्स टू का साइन लगाना ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी शुरू में लगाया इक्वल्स टू का साइन। अच्छा, अब ये एक मैंने प्लस तो किया, लेकिन ये तो सिर्फ 6 स्टूडेंट्स थे। अगर यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स होते तो क्या मैं इस तरह सारों के नंबर ऐड कर रहा होता? मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाना था। तो हमने उससे एक आसान हल निकालने की कोशिश की। हमने कहा कि हम क्यों ना इनके सेल एड्रेस को, अच्छा पहले तो ये कि इसमें लिखने का हमें एक और बहुत बड़ा नुकसान है। देखो 34 प्लस 35 प्लस 23, 67 प्लस 32 प्लस 45, कल को कोई भी नंबर चेंज होता है, मिसाल के तौर पर ये 23 नहीं आप 24 कर देते हो, तो वो यहाँ पे आपका टोटल नहीं चेंज करेगा, टोटल आपका वही का वही रहे। उसके लिए आपको यहाँ पे भी 23 की बजाय क्या करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। अब हम ऐसा तरीका चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक बहुत अच्छी खूबसूरती देता है कि आप एक ऐसा तरीका अपना सकते हो जिसके ज़रिए से ऑटोमेटिकली आप अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे इस जगह पे कहीं पे भी, तो आपके जहाँ पे आपने इन चीज़ों को ऐड किया वहाँ पे भी खुद ब खुद चेंज हो जाया करेगी। यही वजह है कि हम जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन इस्तेमाल किया करेंगे तो इक्वल्स टू के बाद हम वैल्यूज़ नहीं लिखा करेंगे बल्कि सेल एड्रेस लिखा करेंगे। सेल एड्रेस क्या है इसका? इसका सेल एड्रेस है D2 प्लस अगले का सेल एड्रेस क्या है बेटा, D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। तो ये D7 तक आपने ऐड किया तो 237 आपका रिजल्ट बन गया। अब सेल एड्रेस लिखने का हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि सेल एड्रेस लिखने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज कर देगा। ये देखो ऊपर नहीं चेंज हुआ क्योंकि ऊपर हमने उसको फिक्स वैल्यूज़ दी हुई थी, लेकिन नीचे हमने उसको कहा है कि जो भी सेल एड्रेस के अंदर वैल्यू है आपने उसको कैलकुलेट करना है। अगर वो सेल एड्रेस की वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपने यहाँ पे भी अपने आप को खुद ब खुद चेंज कर लेना। तो एक तो ये कि हम जब भी फार्मूला इस्तेमाल किया करेंगे, अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, वो फिक्स नहीं है, तो हम उसको सेल एड्रेस को ही इस्तेमाल किया करेंगे। लेकिन किसी वजह से अगर कोई चीज़ फिक्स है यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, तो आप वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो हमारी ये चीज़ चेंज होनी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर सेल एड्रेस को ही ऐड करेंगे। अभी तक बेटा हमने 2 मेथड देखे। एक तो ये ऐड करने के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये कि आप डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो, दूसरा ये है कि आप इक्वल्स टू के साइन के बाद उनके सेल एड्रेस ऐड करो। ये भी अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। मुश्किल चीज़ क्यों है? ये तो अगर हमारे पास सिर्फ 6 वैल्यूज़ हैं, अगर हमारे पास 100, 1000, 10,000 वैल्यूज़ होती तो क्या उनको आप इस तरह लिख लिख के ऐड कर रहे होते? तो उसके लिए वो कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है सम का। इक्वल्स टू के साइन के बाद SUM लिखें और स्टार्टिंग ब्रैकेट लगा दें। उसके बाद माउस से सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है, माउस का बटन दबा के रखना है, ठीक है। माउस से सिर्फ सेलेक्ट करना है कि मैं इतने पोर्शन को ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद आप उसकी ब्रैकेट को बंद करें तो वो खुद ब खुद उसको ऐड कर देगा। तो हमारे पास 3 मेथड्स आ गए। तो सबसे इजी मेथड हमारे पास क्या है, हम फार्मूला लगाएं। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, फंक्शन लगा रहे थे। फंक्शन और फार्मूला में फ़र्क ही ये है, फंक्शन के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उन ऑपरेटर्स को हम खुद लिखते हैं और दरमियान के इर्द गिर्द की वैल्यूज़ को भी हम खुद लिखते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन असल में पहले से बनाए गए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, पहले से बनाए गए कुछ, सॉरी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले से बनाए गए कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं। अब सम को पता है कि सम, मैंने SUM सम लिखा तो इस फार्मूला को पता है या इस फंक्शन को पता है कि मैंने क्या काम करना है, मैंने सारी चीज़ों को खुद ब खुद ऐड कर देना है। सॉरी बेटा, ये हमने फार्मूलाज अप्लाई किए थे, ठीक है। फार्मूला मैथमेटिकल के जो फार्मूलाज होते हैं ये हमने फंक्शन अप्लाई किया है। फंक्शन कौन सा है? सम का फंक्शन है। उसका काम क्या है, जितनी चीज़ों को आप करोगे उतनी चीज़ों को वो ऐड कर देगा। मैंने उसे क्या कहा, D2 से लेकर D7 तक। ये जो डबल कॉलन होता है, ये डबल डॉट होते हैं जिसको आप कॉलन कहते हैं, इसका मतलब 2 का है। D2 से लेकर D7 तक जो भी वैल्यूज़ हैं उन सारों को इसने ऐड कर देना है। अब हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम किसी भी एक वैल्यू को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो चाहे मैंने फार्मूला अप्लाई किया है या मैंने फंक्शन अप्लाई किया है, वो खुद ब खुद उसको रिकैलकुलेट कर लेगा, खुद ब खुद अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर लेगा। लेकिन जहाँ पे मैंने फ़िक्स वैल्यूज़ लिखी थी वो उसने उसको चेंज नहीं किया है। इस वजह से हम फिक्स वैल्यूज़ को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करेंगे जब हम फार्मूला या फंक्शन लगा रहे होंगे। यहाँ तो हम सेल एड्रेस इस्तेमाल किया करेंगे, तो यहाँ सेल एड्रेस को हम फंक्शन की सूरत में